हेलो प्यारे बच्चों, बेटा लास्ट टाइम हमने ओम्स लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। आज हम रेजिस्टेंस पर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। बेटा आप में से कुछ स्टूडेंट ही काम कर रहे हैं जिनकी कॉल मेरे पास आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो का डेली रूटीन में काम नहीं कर रहे हैं। बार बार बोल रहा हूँ बेटा, बाद में नहीं करवाए जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप पहले ही अपना रेगुलर काम कीजिए, डेली का काम डेली कीजिए, क्योंकि अब जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद यूनिट टेस्ट होगा आपका कंप्लीट। फर्स्ट यूनिट का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंप्लीट का जो है टेस्ट होगा। तो आपसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप डेली का काम डेली कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे डिस्कस कर सकते कभी भी। ऐसा नहीं है कि आप लोग काम नहीं करेंगे, आप बेटा डेली काम कीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम रेजिस्टेंस पर। तो क्या कह रहा है न्यूमेरिकल में? न्यूमेरिकल फर्स्ट न्यूमेरिकल है ए वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कोई मेरे पास वायर है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, हैज रेजिस्टेंस 2 ओम। ओके, तो आंसर देखिए। जो बेटा न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको क्या करना है वो तरीका मैंने पहले समझा रखा है आप लोगों की कि आप सबसे पहले जो गिवन है आप उसको लिखिए। तो गिवन ये है कि एक वायर है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर। मान लो, देखो मैं ये वायर बना देता हूँ, ये वायर बन गई मेरे पास, ठीक है। इसकी जो लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर। ओके सर, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। ये गिवन है यहाँ तक। इसका एरिया कितना होगा बेटा? इसका एरिया ए होगा। मान लिया ये इसका एरिया ए है। ओके, इफ द वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। कह रहा है कि इसी वायर को हम स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को ट्वाइस कर देंगे, डबल कर देंगे। तो देखिए ये कैसे बन जाएगी आपके पास, ये बन गई आपके पास, ये वायर बन गई, ये आपके पास वायर होगी। तो इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा? ट्वाइस ऑफ एल हो गई। यस और नो? एरिया क्या हो गया? ए डैश हो गया। आर जो डैश है रेजिस्टेंस है इसका, ये पूछा गया है। फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, इसका नया रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो आपके पास क्वेश्चन ये था कि एक वायर थी उसको स्ट्रेच कर दिया गया। एक वायर थी जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर हो या एल हो या जो भी है, उसको स्ट्रेच करके डबल कर दिया गया है। और डबल करने के बाद जो फर्स्ट जो थी पहले थी उसका रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है। स्ट्रेच करने के बाद आपके पास जो नया रेजिस्टेंस उसका बनेगा वायर का, वो पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए आपके पास पहले आप इसका देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास था R इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो R के लिए हम इस वायर के लिए सबसे पहले इस वायर के लिए R कैलकुलेट करेंगे, इस वायर के लिए R डैश कैलकुलेट करेंगे, यही करेंगे। तो R लिखिए फर्स्ट वायर के लिए, R क्या होगा? रो एल बाई ए, ठीक है। यहां R इसका रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम है, तो 2 ओम इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यस और नो? यही होगा बेटा। ओके, तो देखिए ये आ गया। अब इस वायर के लिए लिखेंगे आर डैश। आर डैश क्या होगा बेटा? रो। देखिए रो दोनों का सेम होगा, क्यों कि दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई है। अगर आपके पास जो रेजिस्टिविटी है, तो रो क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है। और रेजिस्टिविटी क्या होती है? सेम मटेरियल के लिए सेम रहेगी, वो चेंज नहीं है कि वो मटेरियल पर डिपेंड करती है। अगर मटेरियल जो है वो आपके पास सेम है, अगर कॉपर है, दोनों वायर कॉपर से बनी हो, तो रेजिस्टिविटी दोनों क्या होगी? वो सेम रहेगी, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये रो हो गया। तो रो एल कितनी है? यहाँ 2L है, एल की जगह 2L है, ट्वाइस ऑफ एल हो गया। ओके सर, एरिया कितना है? सर ए डैश है। यहां तक आपके पास आपने लिख दिया। अब आपके पास आपको कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिससे आपके पास ए और ए डैश में रिलेशन आ जाए। तो आप देखिए वायर का एरिया अलग अलग है,
लेंथ गिवन है तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम बन सकता है। हाँ सर वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। और एरिया में दो प्रॉपर्टी होगी, दो हो गए ना, दो वैल्यू, तो एरिया और तीसरी वैल्यू ये होगी, तो तीनों वैल्यू को क्या कर देंगे, तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं एरिया। तो एरिया इंटू लेंथ क्या होगा सर, वॉल्यूम हो गया। एरिया इंटू लेंथ क्या होगा सर, वॉल्यूम होगा। वायर है, इसी को स्ट्रेच किया गया, इसका मतलब इसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा सर, तो वॉल्यूम सेम रहेगा, तो आप वॉल्यूम लिखिए पहले, V1 इज इक्वल टू V2। अब वॉल्यूम आपके पास सेम है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम लिखिए अलग से, A इंटू क्या होगा बेटा आपके पास L, इसका V2 का, इस वाली का वॉल्यूम क्या होगा A डैश इंटू 2L, L से L कैंसिल, A डैश क्या आ गया आपके पास, A डैश क्या आ गया बेटा A/2, ये आया। अब A डैश की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो ये क्या अगर रो 2L अपॉन A डैश की वैल्यू A/2, मैं A/2 लिख देता हूं, A/2 ही होगा ना। अब A/2 इसको ऊपर ले जाइए बेटा, तो ये क्या होगा 4 हो जाएगा, 2 to the 4, तो 4 रो L/A, 4 रो L/A, ये वैल्यू आई। अब देखिए रो L/A आ गया, रो L/A को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, तो 4 इंटू 2 आपके पास क्या आ गया 8 ओम आ गया। तो देखिए बेटा रो, इस वैल्यू को देखिए, इस वैल्यू को ओनली, रो LA इसको देखिए किसके बराबर है, 2 ओम के बराबर है, ये किसके बराबर है 2 के बराबर है, तो 4 इंटू 2 क्या होगा 8 ओम। तो आपके पास न्यूमेरिकल ये था कि आपके पास बेटा एक वायर है जिसको डबल कर दिया गया है, जिसका जो है आपके पास रेजिस्टेंस गिवन है, डबल करने के बाद उसका नया रेजिस्टेंस पूछा गया है, तो आपने सिंपल लगाना है, वॉल्यूम सेम रहेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि वॉल्यूम सेम रहेगा, तो वॉल्यूम दोनों का एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम पुट कर दिया, एरिया में रिलेशन आ गई, एरिया के रिलेशन को यहाँ पुट कर दीजिए, और एरिया के रिलेशन को पुट करने के बाद आपके पास तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, आपके पास एक वायर है, ये वायर गिवन है, वायर है कह रहा कॉपर की बनी हुई है, ये वायर भी कॉपर की बनी हुई है, तो दोनों वायर कॉपर की, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी सर, ओके। इसका रेजिस्टेंस गिवन है 4 ओम, इसका रेजिस्टेंस पूछा गया है, मीन्स क्या है कुछ ना कुछ उसी जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने किया वैसा ही क्वेश्चन है। चेंज कहाँ आया, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ भी L है, लेकिन इसका एरिया जो है वो A है, इसका एरिया ट्वाइस ऑफ A है, इसका मतलब इसके एरिया से डबल इसका एरिया हो गया, इसका जो एरिया है ये ट्वाइस हो गया इससे। अब आपके पास R डैश की वैल्यू पूछी गई है, तो R डैश की वैल्यू आप यहां देखिए सेम करना है, R इज इक्वल टू रो L/A, इसके लिए इसकी रो R की वैल्यू कितनी 4 है, तो रो L/A, ये तो आपने कर दिया, ओके सर आंसर। यहां लिखिए R डैश क्या होगा सर रो, क्योंकि रेजिस्टिविटी सेम है दोनों केस में। बेटा देखिए अगर दोनों वायर अलग अलग होती तो बेटा यहां पर रेजिस्टिविटी जो ये रो लिख रहा हूं मैं, ये रो को रो 1 रो 2 लिखना पड़ता आपको, लेकिन वायर सेम है इसलिए मैं इसको रो लिख रहा हूं। जो प्रीवियस क्वेश्चन क्या आपने किया उसमें भी मैंने रो ही लिखा था, क्योंकि वो वायर सेम मटेरियल से बनी हुई है, और जो रेजिस्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है, वो मटेरियल पर डिपेंड करती है। लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है वो किस किस पर डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, और वो आपके पास कंडक्टर पर भी डिपेंड करता है। तो 4 चीजों पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस।
लेकिन रेजिस्टिविटी आपके पास सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल पर करती है। तो देखिए आर डैश इज इक्वल टू रो, अब एल की वैल्यू एल ए है सर, एरिया की वैल्यू कितनी है सर, ट्वाइस ऑफ ए है। अब देखिए रो एल बाई ए, और ये वैल्यू कितनी आ गई 1/2 बाहर ले लिया, तो रो एल बाई ए की वैल्यू कितनी बेटा 4 है, तो 4/2, तो मेरे पास 2 ओम आ गया रेजिस्टेंस। ये मेरे पास आंसर आया। बताओ कोई डाउट है तो बेटा, सिंपल था क्वेश्चन आपके पास, कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल है ना क्वेश्चन। बेटा जब भी क्वेश्चन करवाया जाए तो आप वीडियो को पॉज करके, मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को पॉज करके पहले खुद सोल्व कीजिए, समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, आपको ये पता चल जाएगा आपने कितना आता है या नहीं आता है। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम इज डबल ऑन इट सेल्फ। कह रहा है कि कोई भी वायर है, ये एक वायर है, ये एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस R जो है वो 9 ओम है। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, आपके पास नहीं गिवन हो तो आप मान लिया करो। ठीक है, अब कह रहा है कि इस वायर को डबल कर दिया गया, कब, इटसेल्फ, इस वायर को डबल किया गया इटसेल्फ, इसका मतलब है इसको फोल्ड कर दिया गया बेटा, इसको स्ट्रेच नहीं किया गया। अगर स्ट्रेच होता तो इसको स्ट्रेच करते हम, लेकिन इसको कह रहा है कि इसको डबल किया गया है, कब, इटसेल्फ, इसको अपने आप इसको फोल्ड करके डबल किया गया है, इसको स्ट्रेच करके डबल नहीं किया गया है। यहां पर ये डिफरेंस था इस क्वेश्चन में। तो देखिए जब मैं इसको ये मेरे पास एरिया, ठीक है, और ये देखिए ये आपके पास एरिया, इसका भी एरिया, इसको इसी वायर को बेटा ऐसे फोल्ड कर दिया गया, तो ये वायर एरिया बन गया, तो इसका एरिया टोटल कितना होगा, 2 ऑफ ए होगा। सर इसकी लेंथ कितनी होगी, अब आप सोचिए लेंथ कितनी होगी। देखिए इसी को हाफ से फोल्ड किया है ना, तो हाफ इसकी लेंथ एल है, तो इसकी टोटल इसकी कितनी लेंथ होगी, L/2 होगी। सर भाई इसकी लेंथ टोटल L है, इसके बीच में से इसको फोल्ड कर दिया, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, L/2 होगी, इसकी भी लेंथ कितनी होगी, L/2 होगी। स्ट्रेच नहीं किया गया, इसको फोल्ड किया गया है। अब आपसे पूछा गया कि जो इसका रेजिस्टेंस होगा R' वो फाइंड आउट करना है। कर सकते हो, इजी है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझनी थी बेटा इस क्वेश्चन में कि स्टेटमेंट क्या है बस। तो देखिए यहां R लिखिए, R इज इक्वल टू रो L/A, यहाँ R की वैल्यू कितनी 9 गिवन है, रो L/A। सर यहाँ तो हो गया, R' की वैल्यू लिखिए, R' कितना है आपके पास, रो L/A, तो रो सेम है आपके पास क्योंकि सेम मटेरियल है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ओके, L कितना है सर, L की जगह L/2 है, सर L की जगह L/2 है। एरिया कितना है सर 2A है, तो 2A हो गया, अपॉन 2A होगा, तो रो L/4A यही हो गया, 1/4 रो L/A। अब देखिए रो L/A की वैल्यू कितनी 9 है, तो 9/4 और ये ओम रेजिस्टेंस, ये R' आ गया आंसर। यही तो आया बेटा, क्योंकि रो L/A की वैल्यू आपको पता है 9 है, तो 9/4। तो ये क्वेश्चन था आपके पास। ये इस क्वेश्चन में आपको देखो प्रॉब्लम आप कहाँ करोगे, आप इसको डबल कर दोगे स्ट्रेच करके, आप स्ट्रेच करके डबल कर देते, तो स्ट्रेच करके डबल करने पर बेटा एरिया चेंज हो जाता भाई, जो ये एरिया था ये चेंज होता, और लेंथ कितनी हो जाती, लेंथ 2 ऑफ L हो जाती, तो आपके पास क्वेश्चन वहीं गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है वो,
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वायर हैविंग सेम लेंथ, कह रहा है एक मेरे पास वायर है जिसकी सेम लेंथ है बट रेडियस R1 एंड R2 है। कह रहा है कि दो वायर है मेरे पास, ठीक है, ये 2 वायर लिखिए, ये 2 लिखिए, नहीं ए ठीक है, ए ही ठीक है, क्योंकि ए इसलिए ठीक है ना क्योंकि सेम मटेरियल है। फिर आप ये कहोगे सर वैसे लिख रखा है, 2 भी लिख सकते हो या ए भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने बाद में क्वेश्चन में कर रखा है इसे। तो ए वायर हैविंग सेम लेंथ बट रेडियस R1 R2। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आंसर देखिए, एक वायर है, ये वायर है, ओके, सेम लेंथ है मतलब L है, एक ये वायर है, लेंथ इसकी भी सेम है सर L है, लेकिन रेडियस, इसकी जो रेडियस है वो R1 है और इसकी रेडियस क्या है R2। फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, किसका पूछा गया है, रेशियो किसका, रेजिस्टेंस का। इसका रेजिस्टेंस R1 होगा, इसका कितना होगा R2 होगा। मान लेते हैं इसका R1 रेजिस्टेंस और इसका R2, ओके सर। रेजिस्टिविटी इसकी सर मान लो ρ1 है और इसकी ρ2 है। अब देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा गया रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा गया है और रेजिस्टिविटी का रेशियो पूछा गया है। इफ दे आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, ये लिख दिया, मैं इसलिए बोल रहा था बेटा यहाँ 2 लिखोगे या ये लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ लिख दिया गया कि दोनों किसकी बनी हुई है, सेम मटेरियल की बनी हुई है। तो देखिए सिंपल है, अगर सेम मटेरियल की बनी हुई है दोनों की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, दोनों की रेजिस्टिविटी की क्या रहेगी, सेम रहेगी, रो और रो रहेगी क्योंकि सेम मटेरियल की है। तो रेजिस्टिविटी का रेशियो क्या होगा, ρ1 बाई ρ2, ρ1 बाई ρ2, ρ1 की वैल्यू रो है आपके पास, ρ1 की वैल्यू क्या है, रो है, और ρ1 की वैल्यू कैंसिल हो गया तो 1 बाई 1, तो 1:1 आ गया आपके पास। तो ये तो आपके पास रेजिस्टिविटी का केस यहाँ हो गया। अब आपके पास केस आता है किसका, कि सर रेजिस्टेंस निकालिए, किसका, इसका रेजिस्टेंस निकालिए दोनों का, R1 की वैल्यू निकालिए, R2 की वैल्यू निकालिए, और उसके बाद आप क्या है वैल्यू पुट कीजिए। तो देखिए R1 की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं पहले, रो रेजिस्टिविटी सेम है, नो प्रॉब्लम, L लेंथ भी सेम है सर, एरिया, इसका एरिया सर A1 है, ओके सर, R2 रो रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ भी सेम है, इसकी रेडियस ये जो है R2 है, इसका मतलब इसका एरिया A2 है। एक्चुअली बना कैसे हुआ है, एक्चुअल में ये ऐसे सर्कल बना हुआ है, ठीक है, और ये आपके पास क्या गिवन है, ये आपके पास R गिवन है। तो यहां आपको पता है जो एरिया होता है वो क्या होता है बेटा, πr², ये आपको पता है मुझे। यहाँ एरिया का बेटा बहुत बड़ा रोल है, आपको एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया क्या होगा, πr² होगा। तो देखिए अब रेशियो पूछा R1 बाई R2 का, तो R1 बाई R2 लिख दूं मैं, तो R1 बाई रो L बाई A1, रो R1 की वैल्यू क्या होगी, रो L बाई A1, R2 अपॉन में है, तो देखिए इंटू रो L और ये बाई A2 करेंगे तो ये A2 ऊपर चला जाएगा, यस हो गया, तो ये A2 ऊपर चला जाएगा, तो रो L से रो L कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, A2 बाई A1, ये रेशियो आ गया। अब A2 क्या है, A2 इस वाली जो सेकंड वाली है, सेकंड वाली जो है वायर, उसका एरिया है, और ये इसका फर्स्ट का है A1। तो देखिए πr² है, इसकी रेडियस कितनी R2 है, तो πr2 का स्क्वायर अपॉन, इसके लिए πr1 का स्क्वायर ही होगा, पाई से पाई फिर कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो रेशियो आया वो कितना आया बेटा, R1 इज इक्वल टू रेशियो R2 इज इक्वल टू, देखिए R2 का स्क्वायर रेशियो R1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास आंसर आया, यही तो आया बेटा, R1 रेशियो R2, तो R2 का स्क्वायर रेशियो R1 का स्क्वायर।
तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास बेटा आपके पास ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है। बाकी के न्यूमेरिकल्स आप खुद नोट कीजिए, खुद कीजिए बेटा, ऐसा थोड़ी सभी करवाएंगे। जो आपको प्रॉब्लम आए वो आप मुझसे व्हाट्सएप से, कॉल से, किसी भी तरह पूछ सकते हो। कुछ स्टूडेंट पूछ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं पूछ रहे हैं, तो आप रेगुलर काम कीजिए बस, ठीक है। थैंक यू बेटा।